नमस्कार बच्चों। मैं आज आपको एक बहुत प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा के बारे में बताऊंगा। बच्चों, ये कविता तो बहुत प्रसिद्ध है ही, साथ के साथ जिन्होंने इसे लिखा है वो कवि भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उनका नाम है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से ग्राम बवाई में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1969 को हुई थी। अपने इस 80 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया। बच्चों, ये कवि एक प्रसिद्ध नाटककार और निबंधकार तो थे ही, साथ के साथ ये बहुत ही अच्छे पत्रकार भी थे, बहुत फेमस पत्रकार थे। और इन्होंने अपना पूरा जीवन, अगर मैं कहूँ तो सच होगा कि पूरा जीवन ही इन्होंने पत्रकारिता को समर्पित कर दिया था। और एक इनके बारे में विशेष बात जो जानकर बच्चों आपको बहुत खुशी होगी कि भारत में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही 1955 में दिया गया था, जो कि इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। इसके बाद 1963 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी भारत सरकार द्वारा नवाजा गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जिनके मैं नाम बताना चाहूँगा और बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इन्हें याद करें। हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले तथा पुष्प की अभिलाषा। अब मैं आपको बताऊंगा पुष्प की अभिलाषा कविता के बारे में। बहुत ही सुंदर कविता है, लेकिन इस कविता को बताने से पहले इसके बारे में एक छोटी सी प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर आपको ये भावना मिलेगी कि ये कविता उन्होंने कैसे लिखी, किन के लिए लिखी, कब लिखी और क्यों लिखी। तो बच्चों, ये बात है सन 1921 की, जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अलग अलग प्रांतों से आवाज़ें उठ रही थी अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए। अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से दमन चक्र चलाया हुआ था और वो लोगों को भर भर कर जेल में डाल रहे थे। तो उसी समय एक आवाज़ श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी उठाई, परंतु इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि उनको 10 माह के कठोर कारावास में बिलासपुर जेल में डाल दिया गया और यहीं रहकर उन्होंने इस कविता को जन्म दिया। बच्चों, यह कविता सैनिकों एवं मातृभूमि के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। उनके मन में जो भावनाएं चल रही थी उस समय उन्होंने एक पुष्प के माध्यम से उन बातों को लिखा। पहले मैं आपको इस कविता को एक गाने के रूप में थोड़ा सा गाकर सुनाऊंगा, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, ताकि मैं चाहूँगा ये आपको याद हो जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो बच्चों, पुष्प क्या अभिलाषा कर रहा है? अभिलाषा मतलब उसकी क्या इच्छाएं हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं किसी पुष्प की सबसे अच्छी इच्छा क्या होगी कि वो किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाए, या वो किसी अप्सरा के बालों में वेणी में गूंथा जाए, या वो कोई बहुत बड़ा सम्राट की मृत्यु हो तो उसके शव पर चढ़ाया जाए, या किसी बड़े मंदिर में किसी देवता के सर पर चढ़ाया जाए, देवता के ऊपर आभूषण की तरह से उसको चढ़ाया जाए। मगर यह पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है बच्चों। पुष्प एक अभिलाषा कर रहा है कि मुझे उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से सैनिक देश के लिए अपना शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हों, चाहे वो मुझे कुचल कर मेरे ऊपर से गुजर जाए। तो अब मैं आपको लाइन वाइज बता देता हूँ बच्चों। पहली लाइन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कि मेरी चाह नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं
प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा दुल्हन के सर में माला में गूंथा जाऊं। चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं। ना ही मेरी ये चाह है कि मैं सम्राट, बड़े बड़े सम्राट की जब मृत्यु हो जाए उनके शवों पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं देवताओं के सर पर मंदिरों में चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तो बस तोड़कर उस पथ पर फेंक देना कि जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर बने। इतनी सुंदर कविता बच्चों, इसको ज़रूर आप याद रखें और इसके पीछे छिपी भावना को याद रखें और इस कहानी को याद रखें। अंत में एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जो मेरी इस कविता में पूरा मैंने आपको बताया है। एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है बच्चों। वो प्रश्न ये है कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यह कविता किन को समर्पित की तथा यह कविता उन्होंने कहाँ लिखी। धन्यवाद बच्चों।